नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निशा है। उम्र 28 साल की। फिगर 34, ईस्ट हद के आसपास। रंग थोड़ा सा गोरा, बाल लंबे काले जो पीठ तक लटकते हैं और आंखें ऐसी कि लोग बोलते हैं, निशा तेरी नजरों में तो जादू है। बाहर से बिल्कुल सीधी सादी दिखती हूँ। देसी घर की बहू हूँ। शादी को 4 साल हो चुके हैं। सास ससुर के सामने हाथ जोड़ के बात करती हूँ, लेकिन अंदर से मस्ती भरी हूँ। मेरा पति राजेश तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ऑफिस के चक्कर में दिन भर थक के आता है। लेट नाइट तक मीटिंग्स घर आकर बस रोटी तड़का। वो मेरा देवर है। रिश्ता पवित्र है, लेकिन कभी कभी ख्याल ऐसे आते हैं कि चेहरा गर्म हो जाता है। बस आंखें मिल जाती हैं तो एक पल के लिए रुक जाती हूँ। एक सुबह की बात है। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। सास बाहर मंदिर निकल गई थी। ससुर ड्राइंग रूम में न्यूज़पेपर खोल के बैठे थे। राजेश ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था। तभी विक्की अंदर आया, सिर्फ ग्रे ट्रैक पट एंड वाइट बनियान में। बाल अभी भी गीले थे शावर के बाद। बदन से हल्की सी खुशबू आ रही थी। वो काउंटर के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? आज मूड बड़ा अच्छा है मेरा, मैं मुस्कुरा के बोली। अरे विक्की, इतनी जल्दी उठ गया? रात भर क्या कर रहा था जो सुबह इतना फ्रेश लग रहा है? वो हंस के बोला, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ी सी मस्ती, आपको पता है ना जवान दिल को चैन नहीं मिलता। मैं थोड़ा शर्मा गई, पर हंस के बोली, हाँ हाँ, जवान दिल वाले तो बहुत हो का जादू लगता है तुम्हारे। कभी भाभी तुम्हारी आवाज सुन के नींद खुल जाती है सुबह सुबह। मैं हंस के टाल देती, लेकिन अंदर से एक अजीब सी सहरन होती। राजेश तो सुबह सुबह निकल जाता। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। तो घर में अक्सर हम दोनों ही होते। एक दिन दोपहर को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। गर्मी बहुत थी। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा सा कंधे से नीचे सरका रखा था। पसीना आ रहा था। तभी विक्की ऊपर आ गया। हाथ में पानी की बोतल लिए बोला, भाभी, इतनी धूप में क्या कर रही हो? नीचे आ जाओ, मैं मदद कर दूंगा। मैंने कहा, नहीं विक्की, बस हो गया, तुम जाओ। वह पास आकर खड़ा हो गया, बोतल खोल के मुझे दी और बोला, पानी पी लो। चेहरा लाल हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा, नजरें मेरे गले पर, फिर नीचे। मैंने जल्दी से पल्लू ठीक किया। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी, तुम्हें देख के लगता है जैसे कोई मॉडल हो। घर में रह के क्या बर्बाद कर रही हो? मैं शर्मा के बोली, अरे पागल, ऐसी बातें मत कर, मैं तेरी भाभी हूँ। वह हंस के बोला, हाँ भाभी, पता है, लेकिन सच तो बोलूं भाई साहब, बहुत लकी हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि दिल तेज धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कपड़े सुखाए और नीचे आ गई, लेकिन मन में ख्याल घूमते रहे। क्या वह सच में कुछ सोच रहा है या बस मजाक है? शाम को राजेश आया तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को सोते वक्त राजेश से थोड़ा क्लोज होने की कोशिश की। वह बोला, अरे निशा, आज थकान बहुत है, कल बात करते हैं। फिर करवट बदल ली। मैं उदास हो गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। विक्की अब और बिंदास हो गया था। कभी मेरे पीछे छे घूमता, कभी कहता, भाभी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कभी हाथ लगाने का बहाना ढूंढता, जैसे भाभी ये प्लेट ऊपर रख दो ना, कह के मेरे कंधे को छू लेता। मैं टालती रहती, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों दोनों होती। सोचती, अगर मैंने थोड़ा सा भी हामी भरी तो क्या होगा? लेकिन फिर खुद को रोक लेती, नहीं, ये गलत है। एक शाम की बात है। घर में लाइट चली गई। नहीं, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो गई थी। नहीं, बारिश नहीं, बस तेज हवा चल रही थी। मैं बालकनी में खड़ी थी। साड़ी हवा में उड़ रही थी। विक्की पीछे से आया, बोला, भाभी, ठंड लग रही होगी, अंदर चलो। उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया, हल्के से, जैसे सपोर्ट करने के लिए। मैं चौंक सी गई, लेकिन हटा नहीं पाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बोला, भाभी, तुम्हारी साड़ी कितनी खूबसूरत है, और तुम मुझसे भी ज्यादा। मैंने धीरे से कहा, विक्की, ये ठीक नहीं है। वो बोला, मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन दिल नहीं मानता। उस पल मैं डर गई, लेकिन साथ ही कुछ गुदगुदी भी हुई। मैं अंदर चली आई, लेकिन रात भर नींद नहीं आई।
अगले दिन से मैंने विक्की से दूरी बनाने की कोशिश की। सुबह जल्दी उठकर किचन में काम शुरू कर देती। जब वो आता तो मैं बाहर चली जाती या सास के साथ बात करने लग जाती। कुछ दिन शांत बीते, विक्की ने दूरी बनाई, लेकिन नजरें मिलती रहती। मैं सोचती रहती, क्या मैंने सही किया या कुछ और था जो मुझे चाहिए था। राजेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा थका हुआ। एक रात मैंने उससे कहा, राजेश हम थोड़ा समय साथ बिताएंगे, है ना? को वो बोला, हाँ निशा, अगले हफ्ते छुट्टी लूंगा। लेकिन अगला हफ्ता भी नहीं आया। फिर एक अनोखी घटना हुई। घर में पुरानी अलमारी साफ कर रहे थे। विक्की ने मदद की। अलमारी के पीछे से पुरानी तस्वीरें निकली, मेरी शादी की, राजेश की और कुछ पुरानी फैमिली की। विक्की ने एक तस्वीर उठाई जिसमें मैं दुल्हन बनी थी। बोला, भाभी तुम तब भी इतनी खूबसूरत थी, अब तो और ज्यादा हो गई हो। मैंने हंस के कहा, बस करो विक्की। वो बोला, भाभी एक बात पूछूं, क्या तुम खुश हो? है, मैं चुप हो गई। फिर बोली, हाँ खुश हूं, लेकिन आवाज में थोड़ी सी हिचक थी। वो बोला, अगर कभी उदास हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें हंसाना जानता हूँ। उस दिन से फिर बातें शुरू हुई, लेकिन अब ज्यादा सावधानी से। वो कभी कभी मेरे लिए छोटी छोटी चीजें लाता, जैसे फेवरेट चॉकलेट या कोई फूल। कहता, भाभी ये बस ऐसे ही मिल गया। मैं ले लेती, लेकिन मन में डर भी रहता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास को लगा कि विक्की अब जिम कम जाता है, घर में ज्यादा समय बिताता है। वो बोली, विक्की कोई लड़की देख ले, शादी कर ले। विक्की हंस के डाल देता। मैं चुपचाप सुनती रहती। एक दिन शाम को मैंने विक्की को बुलाया, कहा, विक्की बात करनी है। वह आया, हम छत पर गए जहां कोई नहीं था। मैंने कहा, विक्की ये सब बंद करो, मैं तेरी भाभी हूं और रहूंगी। राजेश अच्छा है, बस व्यस्त है। वो बोला, भाभी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, खुश हूं मैं। वो पास आया, बोला, तो फिर इतनी उदासी क्यों आंखों में? उस पल मैं रो पड़ी, पहली बार किसी के सामने। वह घबरा गया, बोला, भाभी सॉरी, मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा, नहीं रुक, बस थक गई हूँ। राजेश से बात नहीं होती, कोई साथ नहीं। वो चुप रहा, फिर बोला, भाभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह मैंने सिर हिलाया। उस दिन से हमारी बातें दोस्तों जैसी हो गईं। वह मुझे हंसाता, पुरानी बातें सुनाता, कभी मजाक करता, लेकिन अब कोई गलत इरादा नहीं लगता था। फिर एक दिन राजेश को प्रमोशन मिला। वह बहुत खुश था। बोला, निशा अब सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा समय साथ बिताएंगे। मैं खुश हुई, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या अब सब पुराना हो जाएगा? राजेश के प्रमोशन के बाद घर में खुशी छा गई। वो अब जल्दी आने लगा, रात को साथ टाइम स्पेंड करने लगा। हम दोनों ने कई साल बाद अच्छे से बात की, हंसे, क्लोज हुए। मैंने महसूस किया कि जो कमी थी वह अब पूरी हो रही है। विक्की ने सब देखा, वह खुश था मेरे लिए। एक दिन उसने कहा, भाभी अब सब ठीक है ना? मैंने कहा, हाँ विक्की, सब ठीक है, और ये सब तेरी वजह से भी है। तूने मुझे समझाया, हिम्मत दी। वो मुस्कुराया, बोला, भाभी मैं बस चाहता था तुम खुश रहो। जो भी था वो बस ख्याल थे। असल में मैं तुम्हें बहन की तरह ही देखता हूँ। मैं चौंक गई, बोली, सच में? वो बोला, हाँ भाभी, शुरू में शायद कुछ गलत ख्याल आए, लेकिन बाद में समझ आया